नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं आज उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन, यह टॉपिक उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपीएसआई, यूपी सिपाही, यूपी लेखपाल व अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं उत्तर प्रदेश की, उस दृष्टिकोण से यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक प्रश्न निश्चित ही आते रहते हैं। इसको हम अपने तरीके से सरलतम फेज में आपको समझाने का प्रयास करना है। आइए देखते हैं खनिज संसाधन। इसको देखने के पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे, जो हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर होंगे प्लीज वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करिएगा ताकि सारी सूचनाएं आपके पास सहज रूप से पहुंचता रहे। लाइक कमेंट जरूर करिएगा। मैं देख रहा हूं कि कमेंट तो आप लोग नाम मात्र के करते हैं। अच्छा बुरा जो भी लगे आप कमेंट कर सकते हैं, ये छूट है। आए देखें, खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से अगर हम उत्तर प्रदेश का अवलोकन करें तो खनिज संसाधन उत्तर प्रदेश के निचले 10-12 जिलों में पाए जाते हैं। ये बुंदेलखंड का पठारी हिस्सा, विंध्य श्रृंखला में खनिज संसाधनों की भरमार है। समस्त भारत में उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों का मात्र 3% हिस्सा है, ये आप जान लें। मात्र इस पठारी एरिया में खनिज संसाधन पाए जाने के एकमात्र कारण है यहाँ के निक्षेप, यहाँ की शैलें, और उत्तर प्रदेश के ऊपरी हिस्से में खनिज संसाधन न पाए जाने के महत्वपूर्ण कारण यहाँ की जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई चट्टानें हैं। इस कारण उत्तरी एरिया में खनिज संसाधन न पाकर दक्षिणी एरिया में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है। आइए इन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। इसी लाइन से सबसे पहले आपसे प्रश्न बनेगा कि उत्तर प्रदेश खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से किस श्रेणी का राज्य है। जैसे आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। दक्षिण के पठारों के अतिरिक्त, ध्यान दीजिएगा, देखें, दक्षिण के पठारों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेप के कारण खनिजों का अभाव पाया जाता है। आपने देखा, उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई। महत्वपूर्ण लाइन है, उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई। यह निदेशालय खनिज संपदा की भारत में या उत्तर प्रदेश में खोज करती है, इसी के जिम्मे कार्य सौंपा गया है। और 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। आपसे पूछे जा सकते हैं। और 1998, ऐसे कहें कि 29 दिसंबर 1998 को उत्तर प्रदेश की प्रथम खनिज नीति बनाई गई। इसमें यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश के जो निचले ये पठारी एरिया के 12 जिले हैं, जिसमें ललितपुर, महोबा, झांसी, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जैसे जिलों में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये देखें, अब इसमें उत्तर प्रदेश में देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में कौन से खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं, कौन खनिज बिल्कुल नहीं पाया जाता है। एक बात और आप ध्यान दें कि यहाँ से निश्चित ही एक प्रश्न रहता है कि जनरली देखा जाए तो दक्षिणी एरिया में जो खनिज पाए गए हैं, जो खनिज हर जगह कॉमन है, वहां से प्रश्न कम बनता है। तो प्रश्न कहां से बनेगा, जो खनिज विशिष्ट है, जैसे यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तांबा कहाँ पाया जाता है, हीरा कहाँ पाया जाता है, सोना कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। किंतु इसको जानने के लिए आपको अन्य चीजों को भी पढ़ना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स यहाँ ऐसे हैं कि जो आपको कंफ्यूज करते हैं। जैसे 3 आर्टिकल आपको दिखाई पड़ते हैं, एक कोलोराई दिखाई पड़ता, दूसरा सोनराई दिखाई पड़ता, तीसरा सिंगरौली दिखाई पड़ता है। कोलोराई निक्षेप, सोनराई निक्षेप और सिंगरौली 3 निक्षेप हैं। तीनों निक्षेप किसके लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न जब आपसे आएंगे तो एक कंफ्यूजन
कोलराई, सोनराई, सिंगरौली कंफ्यूजन वाले प्रश्न हैं, तो इन्हीं पर थोड़ा सा फोकस करना है। जनरली आप जानते हैं। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अभ्रक बिल्कुल नहीं पाया जाता है, और डायस्फोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला निक्षेप सिंगरौली सोनभद्र में है। सिंगरौली बेसिन सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में कोयला निक्षेप है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, फिर आपसे पूछे जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में कोयला कहाँ? सिंगरौली बेसिन में उत्तर प्रदेश में कोयला पाया जाता है। इसको कोल इंडिया लिमिटेड खनन करा रहा है इस पर। तो सिलिका सैंड के क्षेत्र में देखा जाए तो उच्चीकरण परियोजना प्रयागराज के लालापुर के कोलराई क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है। सिलिका सैंड बालू का काम जो है प्रयागराज के कोलराई क्षेत्र में इसका उच्चीकृत परियोजना लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त आइए देखते हैं कि किन किन जिलों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं झांसी से। झांसी से निश्चित ही एक प्रश्न आपसे बनता है। वह प्रश्न है चारा शोध संस्थान। क्योंकि इस टॉपिक में चारा शोध संस्थान यहाँ हमारे लिए नहीं है, इसलिए इस पर हम यहाँ डिस्कस न करके केवल एक चर्चा कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से निश्चित ही प्रश्न बनते हैं। तो झांसी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? कांच का बालू पाया जाता है, फायरोफिलाइट्स पाया जाता है, पोटास के लवण पाए जाते हैं, सेल खड़ी और जिप्सम पाए जाते हैं। ये कॉमन चीजें हैं। ये खनिज लगभग दक्षिण के हर क्षेत्रों से पाए जाते हैं। अगर दक्षिण के हर क्षेत्रों से खनिज पाए जा रहे हैं इस प्रकार के, तो जाहिर सी बात है जो कॉमन है, कॉमन तो आपसे पूछेंगे नहीं, विशिष्ट पूछेंगे। आइए देखते हैं कौन सा विशिष्ट खनिज आगे है। झांसी के नीचे हम ललितपुर आते हैं। ललितपुर से निश्चित ही एक प्रश्न बनता है। ललितपुर में तांबा ललितपुर के सोनराई बेसिन में पाया जाता है। सोनराई क्षेत्र में तांबा पाया जाता है। एक बार नहीं, कमीशन ने कई बार इस प्रश्न को पूछा हुआ है। तांबा के अतिरिक्त ललितपुर में यूरेनियम, उत्तर प्रदेश का एकमात्र स्थल ललितपुर है जहां से तांबा और यूरेनियम के निक्षेप पाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, तांबा, सोनराई क्षेत्र, ललितपुर, यूरेनियम। ठीक है, इस प्रकार से है। सोना, प्लेटिनियम और बॉक्साइट, पायरोफिलाइट, ये अन्य खनिज उत्तर ललितपुर में पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ 2 पॉइंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, ये तांबा और दूसरा यूरेनियम। सोने की बात रही, सोना 4 क्षेत्रों से पाया जाता है। सोना रामगंगा नदी, शारदा नदी, सोनभद्र और ललितपुर की धसान नदी में सोने के निक्षेप पाए गए हैं। ललितपुर की यहाँ धसान नदी है, धसान नदी में थोड़ा सा सोने के निक्षेप पाए गए हैं। रामगंगा देख रहे हैं, ये रामगंगा में सोने के कण, रामगंगा की जो बालू है इस बालू में सोने के कण पाए जाते हैं। इसके साथ साथ शारदा नदी है, शारदा नदी में भी सोने के कण या सोने के इनके बालू में सोने के कण पाए जाते हैं। ऐसा है। इसके अतिरिक्त सोने के थोड़ा सा भंडार सोनभद्र में भी पाया गया है। अभी हाल ही में इसकी एक विशाल खोज की गई है। अभी प्रमाणिकता के अभाव के कारण इसके आंकड़े विशेष नहीं दिए जा सके हैं। आइए देखते हैं सोनभद्र के अलावा अब हम महोबा का रुख करें। महोबा में 2 खनिज विशेष रूप से डायस्फोर और पायरोफिलाइट पाए जाते हैं। जैसे हमने बताया उत्तर प्रदेश में डायस्फोर खनिज संसाधन का प्रथम स्थान है। आपने इसको देखा है, हमने बताया भी है। कॉमन रूप से देखा जाए डायस्फोर लगभग हर जगह से पाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर महोबा की बात कर लेते हैं तो महोबा से निश्चित ही एक प्रश्न आपसे बनता है। ये खनिज तो नहीं है, किंतु अन्य शोध संस्थान को पान शोध संस्थान महोबा में भी है। उत्तर प्रदेश का पान शोध संस्थान। इसको जब हम अन्य संस्थानों पर चर्चा करेंगे तो वहां भी इस पर हम चर्चा आपके साथ कर लेंगे। चले हम थोड़ा बांदा देख लेते हैं। बांदा में हीरा पाया जाता है। बांदा के साथ साथ मिर्जापुर में भी, मिर्जापुर के जंगली क्षेत्रों में हीरा पाया जाता है। जहां कोयला पाया जाएगा लगभग उस क्षेत्र में, उस निक्षेप में हीरा मिलता है। आइए देखें। फिर इसके अलावा बांदा में डोलोमाइट बॉक्साइट के साथ साथ सिलिका सैंड भी पाया जाता है। आइए देखें। बांदा के बाद चित्रकूट चलते हैं। चित्रकूट के प्रमुख खनिज संसाधनों में कांच का बालू, चित्रकूट के बरगढ़ क्षेत्र, ध्यान रखेंगे,
अगर पूछ ले बरगढ़ देख ले तो चित्रकूट के बरगढ़ क्षेत्र में कांच के बालू, जिसको आप सिलिका सैंड कहते हैं, वो पाया जाता है। अब आए चित्रकूट के बाद प्रयागराज चलते हैं। ठीक है, प्रयागराज में अति महत्वपूर्ण कांच का बालू, जिसको हमने बताया कि लालापुर क्षेत्र में, ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रयागराज में विशेष करके करछना क्षेत्र, मेजा क्षेत्र, इन समस्त क्षेत्रों में सिलिका सैंड उद्योग फलित फूलित होती है। अब सिलिका सैंड के अलावा प्रयागराज में पोटाश के लवण भी पाए जाते हैं। अब आइए हम चलते हैं सोनभद्र। सोनभद्र संगमरमर के पत्थरों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। सोनभद्र में संगमरमर, ध्यान दें, सोनभद्र में संगमरमर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोयला, ये 4-5 खनिज महत्वपूर्ण हैं। चूना पत्थर और कोयला आपसे खूब पूछा जाता है, संगमरमर भी पूछा जाता है। कोयला एकमात्र उत्तर प्रदेश में सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है। संगमरमर जो है सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों में पाया जाते हैं, देखिए इस पेटी में। ठीक है, आइए मिर्जापुर चलें। मिर्जापुर में एंडोलाइट, पाइराइट, इमारती पत्थर, हीरा जंगली क्षेत्रों में संगमरमर के साथ साथ चूना पत्थर, फायर क्ले के साथ साथ डोलोमाइट भी पाया जाता है। तो यहाँ से क्या महत्वपूर्ण है मिर्जापुर में? मिर्जापुर में चूना पत्थर, हीरा, संगमरमर, ये तीन चीजें अति महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ सबसे ज्यादा कजरहट, सोनभद्र मिर्जापुर के क्षेत्र में जो सीमेंट उद्योग हैं ज्यादा फलित फूलित हैं। जब हम उद्योग धंधों पर बात करेंगे तो बताएंगे कि सीमेंट उद्योग कहाँ, जहाँ ये कच्चे रॉ मटेरियल इनके मिलेंगे वहां पर सीमेंट उद्योग फलित फूलित होगा। अब हम चंदौली का रुख करते हैं। चंदौली में बॉक्साइट, कांच बालू और पोटाश के लवण पाए जाते हैं। वाराणसी में कांच के बालू, सिलिका सैंड पाए जाते हैं। यही बगल हमीरपुर है, हमीरपुर में फायरोफिलाइट, जिप्सम, और यहाँ सबसे अलग ग्रेफाइट पाया जाता है। और डायस्फोरा और सेलखड़ी भी हमीरपुर में पाए जाते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का ये जो पठारी एरिया, नीचे के 10 जिले हैं, इन 10-12 जिलों में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के रामगंगा और शारदा नदियों के रेत में सोने के कण भी पाए जाते हैं, जैसे भी हमने चर्चा किया। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिजों के बारे में हम आपको बताए। अब यहाँ आपको देखना क्या है, यहाँ आपको ललितपुर, तांबा और यूरेनियम देखना है विशेष करके। फिर इसके बाद ललितपुर से आगे बढ़े, बांदा हीरा देखना है, मिर्जापुर सोनभद्र के खनिज देखने हैं, प्रयागराज का कांच उद्योग देखना है। यही इतने खनिज आपसे विशेष करके पूछे जाते हैं, अभी तक पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न और यहाँ बनेगा जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होगा। उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। खनिज उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है, यह भी आप पूछा जाता है। और यह भी पूछा जा सकता है कथन कारण में कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में खनिज संसाधन क्यों नहीं पाए जाते। खनिज संसाधन इसलिए नहीं पाए जाते कि वहाँ सब जलोढ़ निक्षेप है, जलोढ़ निक्षेप होने की वजह से वहाँ खनिज संसाधन नहीं पाए गए हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन हुए, इनको आप देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।